अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुमूम व तिर्याक यानी कुल्लियात अदविया का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ द सुमूम व तिर्याक। यानी सुमूम जो टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, टॉक्सिसिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी एक कुल्लियात अदविया का पार्ट है। और इसका तिर्याक यानी इसके एंटीडोट के बारे, तिर्याक कहते हैं एंटीडोट को, जो टॉक्सिक ड्रग के एंटीडोट होते हैं। जैसे जद्वार का बहुत मशहूर है, बीश एक समी अदविया है और उसका जो एंटीडोट है, उसका जो तिर्याक है वो जद्वार है। ठीक है, और अब हम जो है यानी कि तिर्याक वो होता है जो समी अदविया के असर को ख़त्म कर देता है इस्तेमाल के बाद। ठीक है, तो अब देखें अदविया समिया और समय मतलब को हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आएगा आज के अदविया समिया और समय मतलब यानी जहर खालिस में क्या फ़र्क है। अब सबसे पहले अदविया समिया को हम टॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, टॉक्सिक ड्रग से आप इसको मतलब समझ सकते हैं, यानी कि वो दवाएं जो दर्जाए सोम की हों, दर्जाए सोम यानी कि थर्ड स्टेज टेम्परामेंट की हो, या फिर दर्जाए चहारम की हों, दर्जाए चहारम यानी फोर्थ स्टेज टेम्परामेंट की हों। तो उन अदविया की अपनी जिनकी पहली ही मकदार खुराक, जो उनकी फ़र्स्ट डोज़ में यानी कि जो उनकी डोसेज होती है, तो वो अपनी पहली ही मकदार खुराक में आज़ा में फ़साद यानी कि ऑर्गन्स में डिसफंक्शन यानी एबनॉर्मेलिटी पैदा कर दे, या फिर एबनॉर्मेलिटी पैदा होने का अंदेशा हो, या फिर और कभी कभी बाज़ औक़ात वो नौबत हलाकत यानी हलाकत कहेंगे फैटेलिटी को, तो नौबत हलाकत तक पहुंच जाती है। ऐसी अदविया को अदविया समिया या फिर से मौसूम किया गया, यानी उन अदविया को अदविया समिया कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ अदविया समिया की, दैट इज़ द समुल्फार या फिर अज़राक़ी। तो ये अदविया समिया में आती हैं। ठीक है, जैसे आप समुल्फार की बात करें तो समुल्फार, ठीक है, तो समुल्फार यानी वाइट लेड ऑफ आर्सेनिक। तो अब वो जो है वो भी एक जो है अदविया समिया में आती है, लेकिन वो दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। मान लीजिए कि अगर समुल्फार की 25 मिलीग्राम डोज़ है, ठीक है, तो उस 25 मिलीग्राम डोज़ को जो है कम करके इस्तेमाल किया जाता है, और उस जैसे कि 10 to 15 मिलीग्राम उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो समुल्फार भी यानी जो कि टॉक्सिक ड्रग है, लेकिन उसको हम दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी मकदार खुराक को कम कर दें, या फिर हम टॉक्सिक अदविया को यानी कि अदविया समिया को हम डिटॉक्सिफाई करके यानी कि मुदब्बर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसका जो जहरीला असर है पहले उसको ख़त्म कर लिया जाए और ख़त्म करने के बाद हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसीलिए इनको अदविया समिया कहा गया, यानी ऐसी अदविया जो कि टॉक्सिक असर रखती हैं, लेकिन उनको दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं, दैट इज़ द समय मतलब यानी कि प्योर टॉक्सिक, मतलब यानी कि प्योर को कहेंगे, जैसे कि सम, ठीक है, और हमारा सम यानी कि टॉक्सिक चीज़। तो अब कोई ऐसी केमिकल या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि प्योर टॉक्सिक हो, तो वो समय मतलब कहलाएगा, यानी प्योर टॉक्सिक। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो तमाम दवाएं जो मुकर्ररा मिक़दार खुराक यानी जो स्पेसिफ़िक डोज़ है उसके इस्तेमाल के पहले ही मरहले में यानी फ़र्स्ट टाइम उसको यूज़ किया गया, और वो अपनी शदीद कैफ़ियत की वजह से इतनी ज़्यादा ख़तरनाक टॉक्सिसिटी उसमें थी कि अपनी शदीद कैफ़ियत की वजह से बदनी अफ़ाल जो थे यानी बॉडी के फंक्शंस जो थे वो दरहम बरहम कर देती है। ठीक है, और हलाकत का सबब बनती है, यानी कि फैटेलिटी का कॉज बनती है। इन दवाओं का इस्तेमाल अगराज के तहत, ठीक है, ममनू है, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ऐसी दवाओं को इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, यानी कि इसके एग्ज़ाम्पल में आ जाएगा पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड जो आपने इसका नाम काफ़ी सुना भी होगा।
ठीक है। तो अब आपको इसका जो इंट्रोडक्शन था अद्व्याय समिया और समय मतलब आई होप समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द मुदब्बर यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। अब क्या है, यानी इसको डिटॉक्सिफिकेशन को ट्रीटेड ड्रग्स भी कहते हैं, यानी ड्रग को ट्रीट करना इस तरह इस पर्पस के लिए ट्रीट करना डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिसमें जो ड्रग होती है उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जाता है। अब ये देख लें कि फॉर दिस पर्पस द ड्रग्स हैविंग द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ आर डिटॉक्सिफाइड बिफोर देयर यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई उसका कोई उसकी वो अगर किसी कंपाउंड ड्रग में इस्तेमाल होने वाली है, या फिर उसको किसी भी जगह हमें उसे मैन्युफैक्चर करना है, उससे हमें कोई प्रोडक्ट तैयार करना है और किसी प्रोडक्ट में वो टॉक्सिक ड्रग यूज़ होगी। ठीक है, यानी उसका जो थेराप्यूटिक एक्शन है उसको इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो इसका मैन्युफैक्चरिंग यूज़ है उससे मैन्युफैक्चरिंग से पहले या फिर उसे ट्रीटमेंट यानी किसी के इलाज में देने से पहले उसको पहले डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, ताकि उसका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस होने के बाद जो उसका और इस हिसाब से उनका जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो इन्हेंस हो जाए, यानी वो बढ़ जाए। ठीक है, और उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो वो प्रोसीजर कहलाएगा डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इल्मुल सुमूम। इल्मुल सुमूम क्या होता है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द टॉक्सिक ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, दैट इज़ द टॉक्सिकोलॉजी। ये वो इल्म है जिसमें समी अद्विया के अफ़ाल व असरात, जो इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ड्रग्स के, समी ड्रग्स के, और उनके नतीजे, उनके जो रिज़ल्ट हैं कि इस्तेमाल के बाद उनका क्या असर होने वाला है, उनकी एफिकेसी। ठीक है, उसके जो नतीजे हलाकत की जो तफसीलात है, यानी उनका फ़ैटल डोज कितना है, ठीक है, फ़ैटल पीरियड कितना है कि उस दवा को खाने के बाद, उस अशिया को खाने के बाद इंसान कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, या फिर उसके असरात कितनी देर बाद आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो कहलाती है इल्मुल सुमूम यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, और ये आपने ये जो अगर सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं तो टॉक्सिकोलॉजी आपको आई थिंक थर्ड प्रॉफ में पढ़ाई जाती है विद द FMT, सॉरी फॉरेंसिक मेडिसिन के साथ। ठीक है, यानी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपकी शायद थर्ड या फिर सेकंड ईयर में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुदब्बर डिटॉक्सिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि बाज़ दवाएं बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं, और मगर उनकी जो समियत होती है उनको दूर करने के लिए, यानी कि अगर हमें उनको इस्तेमाल करना है, उनकी टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए जो तदाबीर, जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जो मेजर्स किए जाते हैं, उन मेजर का जो प्रोसीजर होता है वो तिब में मौजूद है, और उन सुमूम या समी अद्विया की इस्लाह करने को, यानी इस्लाह कहते हैं करेक्शन। ठीक है, यानी कि अब उनका जो वो है, यानी कि उनकी जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, तो जो प्रोसीजर है, वो जो तदाबीर है, उसको मुदब्बर करना कहते हैं, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरी अहम बात, एक तो ये हो गया कि उस प्रोसीजर का नाम हमने बता दिया, लेकिन दूसरे भी तरीके होते हैं। अगर किसी दवा की हमें टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना है, तो ये यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि दूसरी अहम बात ये है कि अगर समी अद्विया की मिक़दार खुराक को कम कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि उसकी जैसे 25 मिलीग्राम डोज थी किसी अद्विया की, जैसे मान लीजिए अज़राक़ी, दैट इज़ द स्ट्रिक्नक्स फॉर्मिका, तो उसकी डोज को अगर कम कर दिया जाए तो उनकी समियत, यानी उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो काफ़ी हद तक ज़ईफ़ हो सकती है। ज़ईफ़ यानी कि उनकी जो टॉक्सिसिटी की स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करके उसको वीक किया जा सकता है। ठीक है, उसकी समियत को काफ़ी हद तक ज़ईफ़ किया जा सकता है। जैसे कि नमक के त्वाम कहेंगे कॉमन सॉल्ट को,
ठीक है, कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो अगर ये वैसे अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया जाएगा कॉमन सॉल्ट, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदेह होता है ना। इसका भी एक टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है। लेकिन नमक के ताम को अगर हम कम मिक़दार में इस्तेमाल कराए जाएंगे तो वो नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कराया जाए तो वो मुज़िर यानी कि टॉक्सिक होगा और हलाकत का सबब भी बच्चों में देखा गया है। यानी कि बच्चों में भी ये चीज़ देखी गई है कि अगर जैसे कि बच्चों को 2-3 स्पून, मतलब कभी कभी बच्चे गलती से बहुत मतलब शौक़ में, ठीक है, 2-3 टेबल स्पून अगर कॉमन सॉल्ट का इंजेक्शन कर लेते हैं तो वो उनको वो हलाकत का सबब भी देखा गया है कि उनको फैटेलिटी तक वो ले गया है। ये इतना ज़्यादा जहरीला भी हो जाता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कराया जाए। ठीक है, तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल थी जो मैंने आपको पॉइंट बताया। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक ड्रग। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।